अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जितनी अच्छी नीयतें ज़्यादा उतना तवाब भी ज़्यादा। तो चले आए पहले सब मिलकर अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रज़ा के लिए और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करेंगे। हदीस पाक जिसका मफ़हूम है कि मोमिन की नीयत उसे जन्नत में दाखिल कर देती है, पर अमल करते हुए अच्छी अच्छी नीयतें करेंगे। हर बार हम्द व सलात, तावुद व तस्मिया से क्लास का आगाज़ करेंगे। इंग्लिश ज़बान सीख कर दीन की इशाअत करेंगे। इस ज़बान के लोगों में दीन का काम करेंगे। इस ज़बान के लोगों को नेकी की दावत देंगे। इंग्लिश सीखते हुए जहाँ जहाँ अल्लाह पाक का ज़ाती या सिफ़ाती नाम पाक आएगा वहाँ पाक या करीम वगैरह कलिमात सना पढ़ेंगे। और जब सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कोई भी ज़ाती या सिफ़ाती नाम मुबारक आएगा वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। सहाबा कराम का ज़िक्र खैर हुआ तो रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पढ़ेंगे। नेक लोगों के ज़िक्र खैर के वक्त ज़िक्र सालिहीन की बरकतें लुटेंगे। हस्ब मौका रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि दामत बरकतहुमुल आलिया पढ़ेंगे। मक्का व मदीना का ज़िक्र खैर सुनेंगे तो ज़ादा अल्लाहु शरफ़न व तअज़ीमन पढ़ेंगे। इंग्लिश सीख कर दूसरों पर अपना रौब बिठाने की बजाय उनकी भी इंग्लिश सीखने में मदद करेंगे। इंग्लिश ज़बान में दीनी कुतुब पढ़कर अपने इंग्लिश भी इम्प्रूव करेंगे और इल्म दीन भी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला। मैं भी नियत करता हूँ कि शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए इंग्लिश सिखाऊंगा और आप भी नियत करें कि जहाँ भी मुझे शरई गलती करता हुआ पाएँ तो फ़ौरन मेरी इस्लाह करें। मुझे आएँ बाएँ शाएँ या अपने मौक़ूफ़ पर अड़ता हुआ नहीं बल्कि शुक्रिया के साथ रुजू करता हुआ पाएंगे। तो चले आएँ आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। In today's class we will study about the structure of will have to। आज की क्लास में हम एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। will have to। will have to हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम ऐसे कामों की बात करते हैं कि फ्यूचर में आने वाले वक्त में जब हमें कोई भी काम मजबूरन करना पड़ेंगे, ना चाहते हुए भी हमें वो काम करना पड़ेंगे, तो उस वक्त हम जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं वो will have to होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही विल हैव टू टेक मेडिसन। उसे दवाई खानी पड़ेगी, दवाई लेनी पड़ेगी। यू विल हैव टू कम विद मी। आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। आई विल हैव टू डू दिस वर्क। मुझे ये काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू रेपेंट। आपको पछताना पड़ेगा। तो इन तमाम सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि इनमें उन कामों की बात हो रही है जो कि इन फ्यूचर आने वाले वक्त में वो काम करने पड़ेंगे या होने पड़ेंगे। ना चाहते हुए भी मजबूरन जब कोई काम आने वाले वक्त में करने पड़ते हैं या वो होने होंगे तो उस वक्त जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है वो विल हैव टू का स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए हम इन 4 सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, कन्फर्मेटिव एंड इन्फॉर्मेटिव। नाउ लेट्स स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ दिस 4 सेंटेंसेस यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका सीखेंगे। इन अफर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम विल हैव टू इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं एंड एट द एंड, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। नाउ वी विल स्टडी द ट्रांसलेशन ऑफ सम सेंटेंसेस। अब हम कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, आपको मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें है आपको, तो आपको कहते हैं यू, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट विल हैव टू। सब्जेक्ट के बाद विल हैव टू लिखा जाता है एंड आफ्टर दिस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। विल हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। वर्ब इसमें हुक्म मानना, तो हुक्म मानने को कहते हैं ओबे, एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट इसमें है मेरा, तो यहाँ पे मेरे के लिए यूज़ होगा मी। सो द सेंटेंस इज यू विल हैव टू ओबे मी। नेक्स्ट सेंटेंस, हर किसी को कानून की पाबंदी करनी पड़ेगी।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें है हर किसी को, तो हर किसी को कहते हैं एवरीबॉडी। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट विल हैव टू, इसके बाद विल हैव टू लिखा जाएगा। और विल हैव टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। वर्ब इसमें है पाबंदी करना, पाबंदी करने को कहते हैं एबिड बाय। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है कानून की, तो कानून की यहाँ पर आएगा रूल्स। तो सो द सेंटेंस इज एवरीबॉडी विल हैव टू एबिड बाय द रूल्स, हर किसी को कानून की पाबंदी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज नेगेटिव। द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद विल, और विल के बाद हम नोट लगाते हैं, नोट के बाद हैव टू, और हैव टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स स्टडी द ट्रांसलेशन ऑफ सम सेंटेंसेस। अब हम कुछ सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। उनको ये मकान खाली नहीं करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें है उनको, तो उनको कहते हैं दे। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट विल, विल के बाद नॉट, और नॉट के बाद हैव टू। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। वर्ब इसमें है खाली करना, तो यहाँ पे खाली करने को कहेंगे वैकेट। एंड आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वी विल राइट ऑब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट इसमें है ये मकान, तो ये मकान को कहते हैं दिस हाउस। सो द सेंटेंस इज दे विल नॉट हैव टू वैकेट दिस हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको कराची नहीं आना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें है आपको, तो आपको कहते हैं यू। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट विल, विल के बाद नॉट, एंड आफ्टर नॉट वी विल राइट हैव टू। एंड आफ्टर हैव टू वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब इसमें है आना, तो आने को कहते हैं कम। एंड आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वी विल राइट ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट इसमें है कराची, सो यहाँ पे कराची लिखा जाएगा, टू कराची। सो द सेंटेंस इज यू विल नॉट हैव टू कम टू कराची। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज कन्फर्मेटिव सेंटेंस। सो द फॉर्मेशन ऑफ कन्फर्मेटिव सेंटेंस इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट विल, इसमें सबसे पहले हम विल लिखते हैं। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट आता है। एंड देन वी विल राइट हैव टू, सब्जेक्ट के बाद हैव टू लिखा जाता है, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एंड एट द एंड वी विल पुट क्वेश्चन मार्क, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नाउ लेट्स स्टडी द ट्रांसलेशन ऑफ सम सेंटेंसेस। अब हम कुछ सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। क्या हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट विल, इसमें सबसे पहले हम विल लिखेंगे। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें है हमें, तो हमें को कहते हैं वी। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हैव टू, सब्जेक्ट के बाद हैव टू लिखा जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब इसमें है इंतज़ार करना, तो इंतज़ार करने के लिए यूज़ होता है वेट, तो इसका फॉर भी आएगा, वेट फॉर। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है अपनी बारी का, तो अपनी बारी को कहते हैं आवर टर्न। सो द सेंटेंस इज विल वी हैव टू वेट फॉर आवर टर्न। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उन्हें टाइम टेबल के मुताबिक काम करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट विल, सबसे पहले हम विल लिखेंगे। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें है उन्हें, तो उन्हें को कहते हैं दे। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हैव टू, सब्जेक्ट के बाद हैव टू लिखा जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब इसमें है काम करना, तो काम करने को कहते हैं वर्क। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है टाइम टेबल के मुताबिक, इसको कहते हैं इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। सो द सेंटेंस इज विल दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। Next structure is informative. The formation of informative sentence is first of all we will write WH word. इसमें सबसे पहले हम WH word लिखते हैं। WH word हम वही लिखेंगे जो सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा। एंड आफ्टर दिस we will write will, इसके बाद will लिखा जाता है। will के बाद subject, subject के बाद have to, और have to के बाद verb की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। एंड आफ्टर दिस we will write object, एंड एट द एंड we will put question mark, और आखिर में question mark लगाया जाता है।
नाउ लेट्स डू द ट्रांसलेशन ऑफ सम सेंटेंसेस। अब हम कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। लोगों को कैसे अपना रवैया बदलना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट WH वर्ड। सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे। WH वर्ड इसमें है कैसे, तो कैसे को कहते हैं हाउ। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट विल। WH वर्ड के बाद हम विल लिखते हैं। विल के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें है लोगों को, तो लोगों को कहते हैं पीपल। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट हैव टू। इसके बाद हैव टू लिखा जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट वर्ब। वर्ब इसमें है बदलना, तो बदलने को कहते हैं चेंज। एंड आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है अपना रवैया, तो यहाँ पे अपना रवैया, रवैया कहते हैं एटीट्यूड, और अपने के लिए जो वर्ड यहाँ पर यूज किया जाएगा वो है देयर। सो द ऑब्जेक्ट इज देयर एटीट्यूड। सो द सेंटेंस विल बी हाउ विल पीपल हैव टू चेंज देयर एटीट्यूड। लोगों को कैसे अपना रवैया बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे उन्हें सच क्यों बताना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट WH वर्ड। सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे। WH वर्ड है इसमें क्यों, तो क्यों को कहते हैं वाई। एंड आफ्टर WH वर्ड वी विल राइट विल। WH वर्ड के बाद विल लिखा जाएगा। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें है मुझे, तो मुझे को कहते हैं आई। एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी विल राइट हैव टू। सब्जेक्ट के बाद हैव टू लिखते हैं। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब इसमें है बताना, तो बताने को कहते हैं टेल। एंड आफ्टर दिस वी विल राइट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इसमें है उन्हें, तो उन्हें को कहते हैं देम। एंड आफ्टर ऑब्जेक्ट इफ देयर इज एनी एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, अगर सेंटेंस में कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट है तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस सेंटेंस में है सच, तो सच को कहते हैं द ट्रूथ। So the sentence is, why will I have to tell them the truth? Hope all of you have cleared all the points regarding today's class. If you have any question regarding today's class, so you can write down your question down in comment section. आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।